अक्सर लगता है ना कि वाह क्या बिजनेस चल रहा है, पर क्या सच में ऐसा है? जरूरी नहीं। आज हम रिटेल की सफलता के असली राज को समझेंगे और ये राज छिपा है नंबर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, एक दुकान लोगों से खचाखच भरी हो सकती है, लेकिन क्या वो असल में मुनाफा कमा रही है? यहीं पर एंट्री होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, जिन्हें हम शॉर्ट में केपीआईज कहते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो हमें बिजनेस की सेहत की असली कहानी बताते हैं। केपीआईज को ना एक बिजनेस के लिए डॉक्टर के टूल किट की तरह समझना चाहिए। सोचिए, जैसे एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर से शरीर का हाल जानता है, ठीक वैसे ही केपीआईज किसी भी बिजनेस के वाइटल साइंस होते हैं। ये हमें बताते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो आज के इस हेल्थ चेकअप का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इन सभी जरूरी संकेतों को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि एक हेल्दी रिटेल बिजनेस असल में दिखता कैसा है और काम कैसे करता है। तो ठीक है, डॉक्टर साहब के इस टूल किट में सबसे पहले कौन कौन से औजार हैं? चलिए देखते हैं वो खास नंबर्स जिनका इस्तेमाल बिजनेस ओनर्स अपने स्टोर की सेहत जांचने के लिए करते हैं। और हमारा सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी केपीआई है कन्वर्जन। सीधा सा सवाल है, जितने लोग दुकान के अंदर आ रहे हैं उनमें से कितने असल में कुछ खरीद रहे हैं? स्टोर इसमें कितना कामयाब है? तो कन्वर्जन रेट है क्या? बहुत सिंपल है। स्टोर में आने वाले कितने % लोग असल में कुछ खरीद कर जाते हैं? जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉर्मूला भी सीधा है। मान लीजिए 50 लोग स्टोर में आए और उनमें से 25 ने बिल बनवाया, तो कन्वर्जन रेट हुआ 50%। ये नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि स्टोर, प्रोडक्ट्स और सेल्स टीम कितनी असरदार हैं। चलिए, मान लिया कि ग्राहक ने खरीदारी कर ली, बहुत बढ़िया। लेकिन अब हमें ये जानना है कि उस खरीदारी की कहानी क्या है। इसके लिए हम 3 बहुत ही दिलचस्प केपीआईज को देखेंगे जो हमें हर सेल की गहराई में ले जाते हैं। सबसे पहले है एटीवी, यानी एवरेज टिकट वैल्यू। ये हमें बताता है कि औसतन एक बिल कितने रुपए का बन रहा है। जैसे अगर दिन की कुल बिक्री 50,000 रुपए है और 25 बिल बने तो एटीवी हुआ 2,000 रुपए। अगर एटीवी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि लोग ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं या फिर उन्हें अपसेल करने में कामयाबी मिल रही है। अगला है एबीएस, यानी एवरेज बास्केट साइज। ये रुपए की नहीं बल्कि क्वांटिटी की बात करता है, यानी एक ग्राहक एक बिल में औसतन कितनी चीजें खरीदता है। यहाँ 50 आइटम्स 25 बिलों में बिके तो एबीएस हुआ 2.5। इसका मतलब है कि लोग एक से ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं। इसे बढ़ाना मतलब क्रॉस सेलिंग कामयाब हो रही है। और तीसरा है एएसपी, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस। अब ये एटीवी से थोड़ा अलग है। ये हमें बताता है कि जो आइटम्स बिक रहे हैं उनकी औसतन कीमत क्या है। यहाँ 50,000 रुपए की सेल में अगर 25 आइटम्स बिके तो एएसपी हुआ 2,000 रुपए। इससे पता चलता है कि स्टोर में प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं या बजट वाले। तो एक लाइन में अगर समझें, एटीवी बताता है कितना खर्च हुआ, एबीएस बताता है कितने आइटम्स खरीदे और एएसपी बताता है उन आइटम्स की औसत कीमत क्या थी। ये तीनों मिलकर एक सेल की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। चलिए अब खरीदारी के आंकड़ों से हटकर स्टोर की दीवारों के अंदर झांकते हैं। सवाल यह है कि रिटेल की जो महंगी जगह है, क्या वो अपनी लागत वसूल कर रही है? क्या स्टोर का हर कोना कमाई करके दे रहा है? इसे मापने का तरीका है एसपीएफ, यानी सेल पर स्क्वायर फुट। ये दिखाता है कि स्टोर का हर एक स्क्वायर फुट कितनी कमाई कर रहा है। जैसे अगर 1000 स्क्वायर फुट का स्टोर महीने में 1 लाख रुपए की सेल करता है तो उसका एसपीएफ हुआ 100 रुपए। रिटेल रियल एस्टेट में ये नंबर बहुत मायने रखता है। इससे पता चलता है कि स्टोर का लेआउट कितना एफिशिएंट है। अभी तक हमने एक दिन या एक महीने की बात की, लेकिन बिजनेस की असली सेहत तो लंबे समय में पता चलती है ना? तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन केपीआईज को देखते हैं जो समय के साथ परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। यहां हम 2 जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहला, क्या हम अपने तय किए गए लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं? और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, क्या हम पिछले साल के मुकाबले बेहतर कर रहे हैं? लाइक टू लाइक ग्रोथ या LTL बिजनेस की सस्टेनेबल ग्रोथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ये पिछले साल के उसी महीने या उसी क्वार्टर से आपकी सेल्स की तुलना करता है। जैसे अगर पिछले साल जून में सेल 10 लाख थी और इस साल जून में 12 लाख हुई तो LTL ग्रोथ हुई 20%। 20%। ये एक शानदार नंबर है, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। ये साफ साफ दिखाता है कि बिजनेस की नींव मजबूत है और वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।
तो अब हम अपने इस रिटेल हेल्थ चेकअप के आखिर में आ गए हैं। याद रखें, इन सभी केपीआईज की असली ताकत इन्हें अलग अलग देखने में नहीं, बल्कि एक साथ मिलाकर बिजनेस की पूरी तस्वीर देखने में है। तो चलिए फटाफट से इन 7 वाइटल साइंस को एक बार फिर से देख लेते हैं। कन्वर्जन रेट, एटीवी, एबीएस, एएसपी, एसपीएसएफ, टारगेट बनाम अचीवमेंट और एलटीएल ग्रोथ, ये सब मिलकर बिजनेस का पूरा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। लेकिन इन नंबर्स को जानना तो सिर्फ पहला कदम है, असली काम तो अब शुरू होता है। अगर कन्वर्जन रेट कम है तो क्यों है? अगर एटीवी नहीं बढ़ रहा तो क्या करना होगा? इन नंबर्स के पीछे की वजह को समझना और उस पर एक्शन लेना ही एक अच्छे बिजनेस को एक बेहतरीन बिजनेस बनाता है। तो अगला एक्शन क्या होगा?